Dear students of 7th class, welcome back to my classroom. Students, today we are going to discuss the language study of our chapter Two Fables. आज हम Two Fables हमारे इस चैप्टर से लैंग्वेज स्टडी के इस पार्ट को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. Students, in your previous standard you have already learnt about the action words. आपने पिछले साल जो है एक्शन वर्ड्स को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है. ठीक है, ये एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन को जाहिर करते हैं, यानी इनके नाम में ही उनके मीनिंग छुपे हुए हैं. ऐसे वर्ड्स जो एक्शन को जाहिर करते हैं, लेकिन कैसे जाहिर करते हैं? इन डिफरेंट टाइम्स एंड टेंसेस. ठीक है, मुख्तलिफ औकात में यानी मुख्तलिफ वक्तों में जो है वो अपने करने या होने को जाहिर करते हैं. ऐसे वर्ड्स को हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं. अब एक्शन वर्ड की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि द वर्ड विच शोज एक्शन इन डिफरेंट टाइम्स और टेंसेज. ऐसा वर्ड जो अपने करने या होने को या अपनी एक्शन को जाहिर करता है इन डिफरेंट टाइम्स और टेंसेज, अलग अलग टाइम्स या फिर टेंसेज के अंदर में, इज कॉल्ड एन एक्शन वर्ड. उसे हम एक्शन वर्ड कहते हैं. दीज एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड द वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर. इन्हीं एक्शन वर्ड्स को हम इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स कहते हैं. ओके, क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं. अब यहाँ पर जो टर्म आई है वो टाइम्स और टेंसेस, यानी टाइम और टेंसेस ये क्या चीज़ें हैं? टेंसेस मेनली जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. पास्ट टेंस इसका मतलब क्या हुआ? यानी ऐसा वक्त जो गुजर गया है, यानी जो माजी हो गया है. प्रेजेंट टेंस ऐसा वक्त जो अभी चल रहा है. फ्यूचर टेंस ऐसा वक्त जो आने वाला है. इस तरीके से हमने वक्त को जो है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ठीक है, अब बुक का ही हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि पास्ट टेंस का एग्जांपल है यहाँ पर कि ही लिव्ड इन अ होल. वो बिल में रहता था. ही लिव्ड इन अ होल, वो बिल में रहता था. ठीक है, कौन रहता था? शहरी चूहा उस बड़ी इमारत के बिल में रहता था. ठीक है, उसके बाद में प्रेजेंट. अब ये रहता था वाली बात जो है ये तो पास्ट की हो गई. ठीक है, अब प्रेजेंट में हम क्या बोलेंगे कि वो बिल में रहता है. ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ही लिव्स इन अ होल, वो बिल में रहता है. उस तरीके से फ्यूचर, अगर जो हमको फ्यूचर में बात करना है, आने वाले वक्तों में बात करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि ही विल लिव इन अ होल, वो होल में यानी बिल में रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह से हम जो है इसी सेंटेंस को देख रहे हैं कि वो बिल में रहता था, वो बिल में रहता है और वो बिल में रहेगा. अगर आप इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है वो है लिव. कौन सा है वो? लिव. ठीक है, अब लिव जो है इसका यहाँ पर LIVE लिखा है. यहाँ पर जो उसका पास्ट टेंस बना, तो पास्ट टेंस बनाने के लिए हमने जो यहाँ पे डी लगा दिया, तो वो क्या बन गया? लिव्ड बन गया. क्या बन गया? लिव्ड. इस तरीके से ढेर सारे ऐसे एक्शन वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें हम डी या फिर जो है ED या फिर जो है IED लगाकर उनके प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. यानी कि प्रेजेंट टेंस के वर्ब को हम पास्ट टेंस के वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं. देखो, you know that past tense or the past forms usually have D, ED और IED. यूजुअली जनरली हम देखते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म से जैसे ही पास्ट फॉर्म में वर्ब जाता है तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाते हैं, जैसे कि डी लग जाता है या फिर ED लग जाता है उसमें, या फिर IED लग जाता है. तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और भी जानने की कोशिश करते हैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू. जैसे कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. सेव करना यानी बचाना, प्रूव करना, साबित करना, वॉक चलना, कलेक्ट करना, जमा करना, कैरी करना, है ना, ले जाना, स्टडी करना, मुताला करना. ठीक है, ये सारे के सारे जो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं, ये जितने भी वर्ब्स जो लिखे हुए हैं ये प्रेजेंट फॉर्म में है. ठीक है, अब इनको हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से करेंगे? ठीक है, तो जैसे सेव का पास्ट फॉर्म हो जाएगा सेव्ड. अब देखिए यहाँ पे डी लग गया है. उस तरीके से प्रूव
प्रूव में क्या किया मैंने, एज इट इज लिखा, PROVE प्रूव, और यहाँ पे D लगा दिया, ठीक है। तो D लगाने से सेव का सेव्ड हो गया और प्रूव का प्रूव्ड हो गया और प्रेजेंट फॉर्म जो है वो पास्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वॉक। वॉक का पास्ट टेंस जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो वॉक लिखेंगे हम ऐसे ही और इसमें ED ऐड करेंगे। देखिए आप, उस तरीके से कलेक्ट, तो कलेक्ट भी हम एज इट इज लिखेंगे और फिर ED लगा देंगे। तो वॉक का पास्ट फॉर्म जो वॉकड हो गया, कलेक्ट का कलेक्टेड हो गया, ओके। उस तरीके से कैरी, तो कैरी में क्या होगा, CARR। अब ये Y जो है इसको ड्रॉप करके, इसको कट करके हम I लगाएंगे और फिर ED ऐड कर देंगे, तो IED हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, कैरीड। उस तरीके से स्टडी, STUD, Y की जगह पर लगाएंगे I और ED ऐड कर देंगे, स्टडीड, ठीक है। तो स्टडी से स्टडीड जो बना ये उसका पास्ट फॉर्म बन गया। देखिए आप यहाँ पर हमने ये भी सेंटेंस लिखा था कि पास्ट फॉर्म जो होते हैं यूजुअली उनके लास्टली जो है वो D होता है, ED होता है या फिर IED होता है। देखिए यहाँ पर D है, ठीक है, उसके बाद में ED है, उसके बाद में IED है, ठीक है। तो यूजुअली जनरली जो है ऐसे ही होता है कि जब हम प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम D, ED या IED वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऐसे ही बनते हैं, और भी डिफरेंट वेज हैं जिनसे हम जो है प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम हमारे ग्रामर के लेसन में जो डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब एक टर्म हमें और देखना है और सीखना है, वो ये है कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर। वो टर्म कौन सी है, वो है थर्ड पर्सन और उससे अटैच्ड सिंगुलर। तो हमको ये देखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का क्या अटैचमेंट होता है, क्या ताल्लुक होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो आपको समझता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब की ऐसी हालत जो प्रेजेंट टाइम को दिखाती हो, ठीक है, तो उसको हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहेंगे। लेकिन इसका कनेक्शन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में कैसे आता है, यानी कि जब अगर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आता है तो वर्ब में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों, यहां पर हमने जिक्र किया है थर्ड पर्सन सिंगुलर का। थर्ड पर्सन, अभी थर्ड पर्सन है तो इसके पहले सेकंड पर्सन भी तो होगा, उससे पहले आएंगे तो फर्स्ट पर्सन भी तो होगा। इसका मतलब ये है कि थर्ड पर्सन से पहले सेकंड और फर्स्ट पर्सन भी हैं। तो ये क्या चीज़ होती है, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो क्या होगा, कौन होगा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझसे मुखातिब हैं और जो है हम एक जो है वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको कुछ बताता हूँ, आप जो बड़े ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। तो मैं जो हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है, और आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है वो मेरे सेकंड पर्सन हुए, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि रमन इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, मैं आपसे कह रहा हूँ, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि रमन जो है वो एक इंटेलिजेंट बॉय है, यानी कि एक इंटेलिजेंट लड़का है, ओके। तो अब मैंने यहाँ पर आपसे ये बात की रमन के बारे में, आपको जो है क्या बताया कि रमन एक इंटेलिजेंट लड़का है, ठीक है। तो मैंने रमन के बारे में आपको बताया, ठीक। तो ये जो रमन है, ये रमन जो है वो थर्ड पर्सन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन, आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप जो है वो सेकंड पर्सन, और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, वो जो है थर्ड पर्सन, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, अब ये पर्सन्स आते कहाँ से, ठीक है, तो पर्सन्स जो है वो नाउन से भी आते हैं और प्रोनाउन से भी आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कुछ पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो इनमें से देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है, ओके। पहला है आई यानी मैं, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। उसके बाद में हुआ वी,
वी यानी हम, यानी मेरे साथ में और भी एक दो लोग हैं या एक से ज़्यादा लोग हैं, तो अगर हम सब आपको जो है वो कुछ बताते हैं, यानी कि आपसे मुखातिब होकर जो आपको कुछ कहते हैं, तो हम जो है वो फर्स्ट पर्सन में ही आएंगे, ठीक है। तो वी जो है ये भी फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है। उसके बाद में है यू, आप जो है वो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप जो है वो मेरे सेकंड पर्सन हो गए। अब आप जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, यानी हो सकता है कि आपके साथ में जो है वो आपके और भी फ्रेंड्स जो हैं वो ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो हैं वो सेकंड पर्सन में ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद में है ही का मतलब होता है वो, तो ही सिंगल है बच्चों, सिंगुलर है, ठीक है। तो ये ही जो है ये थर्ड पर्सन होगा। उस तरीके से शी हम लेडी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, फीमेल के लिए यूज करते हैं, इसका मतलब भी वो होता है, तो ये भी थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। उस तरीके से है इट जो है वो हम जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर जो है एनिमल्स वगैरह के लिए भी हम जो है इट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इट जो है ये भी यहाँ पे सिंगल है, तो थर्ड पर्सन इट होगा, ठीक है। उस तरीके से दे यानी वो एक से ज़्यादा के लिए है, तो ये दे जो है ये भी थर्ड पर्सन होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने यहां पर देखा कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, वी जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, ही शी इट थर्ड पर्सन, दे थर्ड पर्सन। लेकिन क्या आप इसमें ये बात देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इनमें सिंगुलर और प्लूरल भी हैं, ठीक है। जैसे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन, यानी मैं भी अकेला हूं, ठीक है, तो मैं फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब मैं सिंगल हूं, ठीक है, सिंगुलर। वी एक से ज्यादा है, तो ये फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन कैसे हैं, प्लूरल हैं। उस तरीके से यू जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ही शी इट ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कैसे है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये सिंगुलर है। दे जो है वो थर्ड पर्सन है लेकिन वो सिंगुलर नहीं है। अब यहां पर इस चीज को आइडेंटिफाई कराने का मतलब क्या था, यहां पर इस तरीके से उसको लाइन डालकर बताने का मतलब क्या था, वो ये कि हमारा टॉपिक था कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो अब ये जो थर्ड पर्सन्स हैं इनके साथ में अगर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है तो वर्ब में क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो चेंजेस हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, व्हेन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब कम्स विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है तो हम क्या करते हैं, हम उस वर्ब में एस, ई एस या फिर आई ई एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां देख लें कि ही लिव्स इन अ होल, ठीक है। अब यहां पर जो है ओरिजिनल फॉर्म क्या है, वो है लिव, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म। तो अब यहां पर ही अगर हम देखते हैं तो ही जो है वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, ठीक है। तो ही के साथ में लिव आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इस लिव में एस लगाना होगा, तो ये हो जाएगा लिव्स। ही लिव्स इन अ होल, ठीक है, ये हमारी बुक की एग्जाम्पल है, ठीक। उसके बाद में है रामा कैचेस द बॉल, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप कि ओरिजिनल जो फॉर्म है इसका प्रेजेंट फॉर्म वो कैच है, ठीक है। तो यहां पर अब रामा चूंकि थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, ठीक है, तो रामा कैचेस द बॉल हो जाएगा, यानी कैच के अंदर में हम ई एस ऐड कर देंगे। उस तरीके से सीता स्टडीज, ठीक है, सीता स्टडीज इन स्टैंडर्ड 7, तो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो है स्टडी, ठीक है। अब स्टडी में आप देखिए कि यहां पर y है लास्ट में, तो y को ड्रॉप करके हमने I लिया और फिर ES को ऐड किया है, तो कैसे बना, सीता स्टडीज इन स्टैंडर्ड 7, ओके। तो स्टूडेंट्स ऐसे कई सारे जो है हम वर्ब के अंदर में चेंज करके अकॉर्डिंग टू थर्ड पर्सन सिंगुलर हम जो है वो सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब में डी, ईडी, आईडी वगैरह लगाते हैं तो वो पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से हमने देखा कि जब प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो
थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आते हैं तब उनमें भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस के बारे में क्या, यानी फ्यूचर में क्या होता है, तो फ्यूचर में जो है वो वर्ब का सिचुएशन बड़ा ही आसान होता है, उसमें हम विल या फिर शल लगाकर जो है उसका फ्यूचर बना देते हैं। जैसे कि ही विल लिव इन अ होल, वो बिल में रहेगा, ये हमारी बुक का ही सेंटेंस है, ठीक है। ही विल लिव इन अ होल, लैंग्वेज स्टडी में जो हमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है ये वही सेंटेंस है कि वो बिल में रहेगा, ठीक है। उस तरीके से इट विल कैच द बॉल, वो बॉल कैच करेगा, कर लेगा, ठीक है। शी विल स्टडी इन स्टैंडर्ड 7, वो स्टैंडर्ड 7 में पढ़ेगी या स्टडी करेगी। आई शल रीड द स्टोरी, मैं स्टोरी पढ़ूंगा, ठीक है। वी शल लर्न मैथमेटिक्स, हम मैथमेटिक्स सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि आई के साथ में जो है वो शल यूज हुआ है और वी के साथ में शल हुआ है, ठीक है। उस तरीके से ही, शी और इट के साथ में आप देख सकते हैं कि विल ही यूज हुआ है। और एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर देखिए आप लिव, ठीक है, उस तरीके से कैच, स्टडी, रीड, उसी तरीके से लर्न, ये जो है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं, ठीक है। इनमें हमने क्या ऐड किया इधर लेफ्ट हैंड साइड पे इनके, विल शल शल, ठीक है। यानी ओरिजिनल फॉर्म में अगर हम सिर्फ उसके पहले जो है वो विल या शल लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। Students, now we have the question that use any 5 of the following verbs in your own sentences to show the past, present and future tenses. आपको यहाँ पर जो है वो verbs दिखाई दे रहे हैं जैसे कि like, love, answer, scamper, wait, sniff, laugh, etc. ठीक है। इन verbs से हमें जो है वो हमारे सेल्फ सेंटेंसेस डेवलप करने हैं और उन सेंटेंसेस को हमें जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो है वो कैटेगराइज कर देना है, ठीक है। जैसे कि पहला वाला वर्ब हमने लिया like, तो पास्ट में इसका सेंटेंस बना है शी लाइक्ड डांसिंग। उस तरीके से प्रेजेंट में आएगा शी लाइक्स डांसिंग, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस जो है यहाँ पर ऐड हो गया है। उस तरीके से फ्यूचर में लाइक के सामने सिर्फ विल लगाएंगे तो शी विल लाइक डांसिंग। उस तरीके से सेकेंड वाला है ही लव्ड हिज फ्रेंड्स, ही लव्स हिज फ्रेंड्स, ही विल लव हिज फ्रेंड्स, ओके। उस तरीके से दे आंसर्ड द क्वेश्चन, पास्ट का सेंटेंस हुआ दे आंसर द क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए आप आंसर्ड और यहां पर आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट है। लेकिन इसके पहले वाले सेंटेंस में हम देख रहे थे कि वर्ब में जो है एस या ईएस लगाया जा रहा था, लेकिन यहां पर नहीं लगाया गया। क्यों? हालांकि दे जो है वो थर्ड पर्सन है, लेकिन दे जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है, इसलिए वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा। दे आंसर द क्वेश्चन, they will answer the question. फोर्थ वाला सेंटेंस, the thief scampered from the window, the thief scampers from the window। अब यहाँ पे scampers क्यों हुआ? क्योंकि thief जो है वो थर्ड पर्सन है, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, और वो सिंगुलर भी है, इसलिए scamper का scampers हो जाएगा। उस तरीके से the thief will scamper from the window, ये इसका फ्यूचर हो जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस बनाया हमने कि we waited for you, ठीक है, वेट का वेटेड किया पास्ट में, अब यहाँ पे वी वेट फॉर यू। अब यहाँ पर जो है कोई भी चेंज नहीं आया, वेट का वेट ही रहा। क्यों? क्योंकि वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है और वो भी प्लूरल है, ठीक है, थर्ड पर्सन का कोई कंसेप्ट नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए वर्ब जो है अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ही रहेगा, वी वेट फॉर यू, वी विल वेट फॉर यू, ठीक है। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमको फिर से जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो है वर्ब को कन्वर्ट करना है और ये टेबल को जो है वो कंप्लीट करना है। तो एक करके दिया था हमारे को कि वेंट, ये पास्ट हो गया, इसका प्रेजेंट जो है गो होगा या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए गोज होगा। उस तरीके से फ्यूचर के लिए विल गो होगा, ठीक है। तो हम इसको फिलअप कर दिया हमने। तो प्रेजेंट में यहाँ पर था हमारे पास में कम या कम्स, तो इसका पास्ट बनेगा केम, ठीक है, और इसका फ्यूचर बनेगा विल कम। उस तरीके से ईट या ईट्स, ये इसका प्रेजेंट फॉर्म है। अब यहाँ पर इसका पास्ट जो बनेगा वो बनेगा एट, ठीक है। उस तरीके से इसका फ्यूचर फॉर्म जो बनेगा वो विल ईट बन जाएगा। अब यहाँ पर हमको पास्ट दिया हुआ गेव, तो गेव का प्रेजेंट फॉर्म गिव या फिर गिव्स बनेगा और इसका फ्यूचर फॉर्म जो है वो बनेगा विल गिव, ठीक है। उस तरीके से पास्ट हमको दिया फ्लू, ठीक है, इसका प्रेजेंट बनेगा फ्लाई या फिर फ्लाइज
और इसका फ्यूचर बनेगा विल फ्लाई। तो स्टूडेंट्स आपको जो है और भी वर्ब्स और उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म जो है वो यहाँ पर फिलअप करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन के साथ।